अगर कोई आपके घर में जो लोड है अगर वो 2 किलोवाट का है तो उसमें हम कितना मोटा फ्यूज लगाएं, मतलब जो फ्यूज़ है वो कितना मोटा लगाएं। क्योंकि फ्यूज़ जो होता है नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं कि फ्यूज़ को जैसे सिंपल फ्यूज उड़ा तो क्या किया, एक तार लिया और तार को सीधे बांध दिया। अब वो क्या तरीका सही है कि नहीं सही है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। क्योंकि यह लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है और कई बार लोगों से गलती होती है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, और हम क्या करें जिससे वो दुर्घटना हमारी ना हो। तो देखिए, जो फ्यूज होता है वो किसी भी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। अब कमज़ोर हिस्सा, इसको समझने से पहले ये चीज़ समझें कि सबसे कमज़ोर का मतलब क्या होता है। कमज़ोर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दिक्कत आती है सर्किट में, कोई भी प्रॉब्लम आती है सर्किट में, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके सर्किट में ट्यूबलाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, मिक्सी लगी हुई है, बहुत सारे उपकरण आपके घरों में लगे होते हैं, या किसी भी जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो जा रही है वहाँ पर वो चीज़ें बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगी उसमें लगी होती हैं। अब वहाँ पर अगर फ्यूज़ वहाँ पर पक्की बात है लगा होगा, तो फ्यूज क्यों लगाया जाता है, उसका कारण यही होता है कि फ्यूज जो होता है वो किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है कि उस सर्किट में अगर किसी भी कारण से कोई भी दिक्कत आती है, चाहे ओवरलोड की कंडीशन हो या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो या किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले सर्किट में कौन सा हिस्सा ब्रेक होगा, कौन सा हिस्सा सबसे पहले टूटेगा, वो होता है फ्यूज का हिस्सा। फ्यूज सबसे पहले उस सर्किट में टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सप्लाई है वो मतलब देखिए फ्यूज जो होता है वो सर्किट के सीरीज में लगा हुआ होता है। अब सीरीज में लगा होने के कारण से जो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो उसी फ्यूज के माध्यम से होकर के जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपका पंखा ही चला रहे हैं यदि आप, तो मान लीजिए उसमें यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वह जो करंट है वो सबसे पहले जो सोर्स होगा, मान लीजिए जो आपके घर में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है वहाँ से जब करंट निकलेगा तो वो सबसे पहले फ्यूज में आएगा, और फ्यूज से निकल करके वह सबसे पहले मतलब फ्यूज को पार उसे करना ही करना है। बिना फ्यूज के वो मतलब पंखे तक सप्लाई को नहीं पहुँचा सकता, करंट जो है वो पंखे तक नहीं पहुँच सकता। तो सबसे पहले सप्लाई आएगी फ्यूज़ में आएगी, और फ्यूज़ निकल करके जो करंट है वो निकल करके तब पंखे में जाएगी। अब क्या है कि मान लीजिए पंखे में किसी कारण से पंखा जाम हो गया, या पंखे में किसी प्रकार से उसके अंदर जो उसकी बॉडी है वो अर्थ हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी प्रकार से कोई एबनॉर्मलिटी होती है। अब मान लीजिए जो पंखा है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो फुल लोड करंट है पंखे का, मान लेते हैं हम 1 एम्पियर का फुल लोड करंट है। अब अगर पंखा फुल लोड करंट जो उसका है 1 एम्पियर है, और उस 1 एम्पियर से यदि वो करंट ज़्यादा लेता है पंखा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, देखिए जैसे ही 1 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा तुरंत पंखा आपका जल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पर अगर शॉर्ट सर्किट होता है या अर्थ फॉल्ट होता है या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन पर जो करंट है 1 एम्पियर का वो बढ़ जाएगा। अब वो जो करंट है उसको सेंस कौन करेगा, उस करंट को कौन सेंस करेगा कि करंट जो है वो 1 एम्पियर से ऊपर हो गया। क्योंकि हर समय तो आप मॉनिटरिंग कर नहीं पाओगे। आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया और आप सो गए, रात के समय मान लीजिए आप सो रहे हैं, किसी प्रकार से कोई एबनॉर्मलिटी हुई पंखे में, तो उस कंडीशन पर पंखे को जलने से कैसे बचाया जाएगा, उस कंडीशन पर ही काम आता है फ्यूज। अब फ्यूज क्या करता है कि उस करंट को मॉनिटर करता रहता है, क्योंकि जो फ्यूज है वो एकदम फिक्स रेटिंग का लगाया जाता है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर हिस्सा है। तो वो 1 एम्पियर का करंट का है तो वो 1 एम्पियर या 1.02 एम्पियर का या 1.2 एम्पियर का आपने करंट लगा दिया आपने। तो जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करंट होगा 1 एम्पियर से, तुरंत वह जो फ्यूज है वो सेंस कर लेगा और अपने आप को वो ओपन कर देगा, फ्यूज जल जाएगा, और जो करंट है उस पंखे में जाने वाला वो रुक जाएगा, पंखे को सप्लाई नहीं जाएगी, और इस प्रकार से आपका पंखा बचेगा। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि जो फ्यूज है वो हम लगाते तो हैं, तो उसमें वो हम फ्यूज कितना मोटा लगाएं। मान लीजिए कि जो फ्यूज है वो 1 एम्पियर का आपको फ्यूज बांधना है, तो अब बात आती है कि फ्यूज हम कितना मोटा लगाएं। 1 एम्पियर कैसे निर्धारित करें हम कि वो 1 एम्पियर का ही होगा फ्यूज, या किसी जगह पर हमको 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, घर का मान लीजिए हमें अपने घर में 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, तो कैसे हम निर्धारित करें कि वो फ्यूज 10 एम्पियर का होगा। तो देखिए नॉर्मली जो हम वायर का उपयोग करते हैं, सिंपल जो कॉपर का वायर होता है उससे सीधे उसका पीवीसी हटा करके और सीधा हम इसमें क्या करते हैं, किटकैट फ्यूज में इस प्रकार से हम बांध देते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये सही तरीका नहीं होता। जो फ्यूज़ वायर होता है उसको यदि आप सीधे सीधे बांध देते हैं तो ये तरीका सही नहीं है। उसमें क्या है कि आप एग्जैक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वह फ्यूज़
मतलब जो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सही है कि नहीं, मतलब उस करंट के लिए वो बना है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़रूरत है आपको 10 एम्पियर की, ठीक है, क्योंकि जो फ्यूज है सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है, मतलब वहाँ से अगर करंट फ्लो हो रही है और अगर वो सेंस करेगा तो ओपन होगा। अब उस कंडीशन पर यदि आपने मोटा फ्यूज लगा दिया तो जो ज़रूरत थी जिसके लिए फ्यूज को लगाया गया था, जो कमज़ोर हिस्सा उसको बनाना था, वो तो आपने बनाया ही नहीं, आपने मोटा फ्यूज लगा दिया। मोटा फ्यूज लगने के कारण पे क्या होगा, फ्यूज आपका ओपन होगा ही नहीं, तो घर के जो उपकरण हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, उपकरण है वो ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या करिए कि ये जो यहाँ पर सिंपल एक वायर बांध देते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। अब वायर तो यहाँ बांधते हैं, लेकिन वो वायर हम कैसे निर्धारित करें, तो देखिए इस प्रकार से फ्यूज वायर वगैरह आते हैं, इस प्रकार से फ्यूज वायर मार्केट में उपलब्ध होता है। जो फ्यूज होता है वो कुछ देखिए इस प्रकार से, जो नॉर्मली जो फ्यूज होते हैं वो इस प्रकार से, देखिए जो इस प्रकार से जो मतलब ये जो ग्लास फ्यूज होता है, इनके ऊपर करंट लिखा हुआ होता है। इसमें जो वायर पड़े होते हैं इनकी कैपेसिटी का करंट यहाँ पर लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए इस पर 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये 10 एम्पियर की कैपेसिटी का मतलब ये तो मानक है, एकदम स्टैंडर्ड है। 10 एम्पियर से जैसे करंट ऊपर फ्लो होगी वो तुरंत ओपन हो जाएगा। लेकिन किटकैट फ्यूज में क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें सिंपल लोग वायर बांध देते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अब यहाँ पर क्या करें कि आपके देखिए जो फ्यूज होता है वह शीशा जो होता है और टिन जो होता है, इन दोनों को मिला करके फ्यूज का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है कि फ्यूज, जैसे कि क्वेश्चन था कि 2 किलोवाट का यदि लोड है तो इसमें हम कितना मोटा फ्यूज बांधें। तो 2 किलोवाट का जो लोड है उसमें हम फ्यूज कितना मोटा बांधें, उसके लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 2 किलोवाट में कितना करंट फ्लो होगा, कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उसके लिए फार्मूला होता है पावर इक्वल टू सिंगल फेस में वोल्टेज इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो 2000 वाट मतलब 2 किलोवाट बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। तो 2 किलोवाट है तो 2000 वाट इंटू इज इक्वल टू 220, वोल्टेज 220 है, इंटू आई करंट हमें पता करना है, इंटू 0.8 पावर फैक्टर है। तो आई इज इक्वल टू 2000 बटे 220 इंटू 0.8, तो आई इज इक्वल टू 2000 बटे 176 हो जाएगा। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा 11.36 एम्पियर, मतलब 11.11 एम्पियर के आसपास करंट लेगा यदि 2 किलोवाट का लोड है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा 11.36 से थोड़ा सा बढ़ा करके आपको फ्यूज लगाना है। अब फ्यूज जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि 1 एम्पियर का करंट है, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे, या जैसे यहाँ पर 2 किलोवाट का चूंकि क्वेश्चन था तो 11.36 एम्पियर का फ्यूज कैसे आप लगाएंगे। तो मार्केट में जब आप जाएंगे ना तो इस प्रकार से फ्यूज मिलते हैं, फ्यूज वायर मिलते हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ होता है कि ये कितने एम्पियर का फ्यूज का वायर है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर पूरा डिटेलिंग लिखी हुई होती है, आप देख लीजिए, उसके अनुसार ही वायर आप ले करके आए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वायर आप खरीद के मतलब आपने बांध दिया, इस प्रकार से फ्यूज वायर देख लीजिए फिर आप उसको बांधिए, या हो सके तो आप सिंपल ये जो ग्लास फ्यूज होता है इसका उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप MCB का उपयोग करें। MCB क्या है, सिंपल क्या फ्यूज में क्या होता है, हर बार आपको फ्यूज वायर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन MCB में ऐसा कुछ है ही नहीं। MCB ट्रिप कर जाएगी, फिर MCB को आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो आप MCB को रीसेट कर दें, मतलब फ्यूज की जगह पे अब तो एडवांस चीज़ है, आपकी MCB चलती है, और MCB की जो एक्यूरेसी है वो फ्यूज की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होती है। तो सिंपल आप 11.36 एम्पियर का करंट है तो सिंपल आप 13 एम्पियर की MCB आप लगा दीजिए और आपका सब कुछ चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 किलोवाट का यदि लोड है तो उसमें कितने एम्पियर का या कितना मोटा हम फ्यूज बांधें। तो उसमें मोटा से मतलब नहीं होता, मतलब होता है करंट से, और करंट इस प्रकार से डिटेलिंग लिखी होती है। आप सबसे पहले जितना भी लोड हो उसका आप करंट निकाल लीजिए और उस करंट के अनुसार आप फ्यूज बांध लीजिए। और फ्यूज जो है मार्केट में इस प्रकार से वायर उपलब्ध होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि वो कितने एम्पियर का फ्यूज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्यूज़ का हम सिलेक्शन कैसे करें, फ्यूज़ हम कितना मोटा बांधें। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।